अब तक तो आप लोगों ने बागेश्वर धाम के विवाद के बारे में तो सुन ही लिया होगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर आरोप लगाए गए हैं कि वे जादू टोना और अंधविश्वास फैलाने का काम करते हैं और इसी क्रम में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दावा है कि वे किसी के भी मन की बात जान सकते हैं और जब भी वे दिव्य दरबार लगाते हैं तो जो व्यक्ति अपनी अर्जी लेकर आता है उसके बारे में शास्त्री जी पहले से ही परिचय पर लिख देते हैं। इसी बात को लेकर श्याम मानव ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर को एक चुनौती दी, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर वे ये सब साबित कर देते हैं तो उन्हें 30 लाख रुपए भेंट स्वरूप दिए जाएंगे। उनको कहा कि आपके जो दावे हैं सीधे सीधे आप कहते हो कि लोगों के नाम आप बता सकते हो, उनके पिताजी का नाम बता सकते हो, उनकी उम्र बता सकते हो और उनके टेलीफोन नंबर बता सकते हो और घर की चीजें बता सकते हो। तो सीधा सीधा ये आह्वान उनको दिया कि हम ये आह्वान नागपुर के पत्रकारों के सामने कंडक्ट करेंगे। एक पंच कमेटी जो तटस्थ होगी उनके सामने ये कंडक्ट किया जाएगा। फॉर एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर ये होगा ताकि कोई भी जानकारी आप तक ना पहुंचे, इस ढंग की व्यवस्था की जाएगी और ऐन वक्त पर 10 आदमी आपके सामने हाजिर किए जाएंगे। उनके नाम, उनके पिताजी के नाम, उनकी उम्र और फोन नंबर आप बताइए और बाजू के ही रूम में जहां ये कंडक्ट किया जाएगा पत्रकार भवन में, उसके बाजू के ही रूम में हम 10 चीजें रखेंगे जिसका बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग होगा और वो भी आप अपनी दिव्य शक्ति से जानिए और बताइए। 2 बार ये कंडक्ट किया जाएगा क्योंकि पहली बार गलती हो सकती है, इसलिए रिपीटेशन की आवश्यकता है और दोनों बार अगर आप 90% से ज्यादा करेक्ट कहते हो तो अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का 40 सालों से जो आह्वान दे रहे हैं उसका भी 30 लाख रुपए का पारितोषिक है वो आपको मिलेगा। इसके बाद शुक्रवार को रायपुर में दरबार लगा और चुनौती के वजह से पूरे देश की मीडिया आ गई। अभी धर्मेंद्र शास्त्री ने श्री राम और बालाजी का ध्यान किया और कहा कि आप में से कोई भी आ सकता है, उसी का पर्चा निकलेगा। उसके बाद सर्वसम्मत से ज्ञानेंद्र तिवारी नाम का पत्रकार सामने आया और जब पत्रकार सामने आया तब उसके बिना बताए शास्त्री जी ने उसके चाचा का नाम, भतीजी का नाम और यहाँ तक कहा कि आपके परिवार में कोई नया काम हुआ है। जब ये बातें ज्ञानेंद्र तिवारी से पूछी गई तो सभी बातें सच निकली, लेकिन इस मामले के बाद कई लोगों के बयान सामने आए कि ज्ञानेंद्र तिवारी की सारी जानकारी फेसबुक से जुटाई गई और जो भी शास्त्री जी ने बातें बताई वे सब फेसबुक से ही उठाई गई। चलो कुछ देर के लिए अगर ये बातें मान भी लें तो क्या ये सब संभव है? अगर एक दिन में शास्त्री जी 50 लोगों को भी देखते होंगे और एक व्यक्ति के बारे में 5 या 6 फैक्ट याद करें तो लगभग एक दिन में 300 से 350 फैक्ट याद करने होंगे। चलो मानते हैं कि याद कर लेते होंगे और उसके बाद 50 लोगों को चेहरों को याद रखना और उन 50 के बारे में उनके फैक्ट को याद रखना, क्या ये सब संभव है? अगर ये मानते हैं कि ये सब संभव है तो ये काम किसी साधारण व्यक्ति का नहीं है और अगर कुछ नहीं मानते हो तो हमसे तो ऊपर ही है। लेकिन इतनी चर्चा सनातन धर्म और बागेश्वर धाम पर ही क्यों? इसके अलावा अन्य धर्मों के मुल्ला, मौलवी, पादरी आज सभी लोग यही तो काम करते हैं। चादर आज को चढ़ाना भी आडम्बर ही तो है, फिर उनके बारे में सवाल क्यों नहीं उन पर कोई उंगली उठाता? केवल सनातन धर्म पर ही क्यों? अगर मैं अपना ओपिनियन बागेश्वर धाम के बारे में रखूं तो असंभव कुछ नहीं है। जो लोग कहते हैं कि सबके मन की बात कैसे जान लेते हैं, तो कई ऐसी सिद्धियां होती हैं और मंत्र होते हैं जिनके द्वारा ये सब जान पाना संभव हो जाता है। और धीरेन्द्र शास्त्री स्वयं कहते हैं, मैं कोई जादूगर या मदारी नहीं हूँ और न ही मैं कुछ करता हूँ और न ही कुछ जानता हूँ। मेरा कनेक्शन तो ऊपर से है और वहीं से सिग्नल मिलता है। वो जो संकेत करते हैं वो ही बात हम जनता को बता देते हैं। शास्त्री जी स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि मैं करने वाला कौन होता हूँ, मेरे बस में कुछ भी नहीं है और बिना कनेक्शन के मैं कुछ भी नहीं बता पाऊंगा। तो मित्रों, आप सभी का बागेश्वर धाम के बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर लीजिएगा।